हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2020 जारी हुई। यह रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD ने जारी की है। इस रैंकिंग में भारत 43वें पायदान पर काबिज रहा। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग का यह 32वां संस्करण है। आइए जानते हैं रैंकिंग के मुख्य बिंदु क्या हैं। IMD की इस रैंकिंग में कुल 63 देशों को यह रैंकिंग मिली है। इस सूची में लगातार दूसरे साल सिंगापुर पहले पायदान पर बरकरार रहा। रैंकिंग में डेनमार्क को दूसरा, स्विट्जरलैंड को तीसरा, नीदरलैंड को चौथा और हांगकांग को 5वां स्थान मिला है। अमेरिका तीसरे स्थान से फिसलकर 10वें स्थान पर पहुंच गया है। चीन पिछले साल की 14वीं रैंकिंग से नीचे खिसककर 20वें स्थान पर पहुंच गया है। ब्रिक्स देशों में चीन सबसे ऊपर है। इसके बाद भारत, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का स्थान है। इस साल भारत ने 43वां स्थान हासिल किया है। वर्ष 2019 में भी भारत की यही रैंकिंग थी। इससे पहले भारत वर्ष 2018 में 44वें, वर्ष 2017 में 45वें और वर्ष 2016 में 41वें स्थान पर था। भारत की निचली रैंकिंग का कारण निम्न क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन को बताया जा रहा है, जिनमें शामिल है कमजोर बुनियादी अवसंरचना, अपर्याप्त शिक्षा निवेश और स्वास्थ्य क्षेत्र। रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर वेनेजुएला रहा। आइए जानते हैं IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग के बारे में। इस रैंकिंग की शुरुआत 1989 में हुई थी। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक यानी WCY के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसमें 330 से ज्यादा मापदंडों के आधार पर 63 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस रैंकिंग को बेरोजगारी डाटा, GDP डाटा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर सरकार का व्यय, वैश्वीकरण तथा भ्रष्टाचार जैसे सूचकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस रैंकिंग में भारत ने 43वां स्थान हासिल किया है। दूसरा कथन है, इसमें 63 देशों को रैंकिंग दी गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों ही कथन सत्य हैं।